ब्यूटी पार्लर में युवती की हत्या, गला रेत कर भागा हत्यारा। पुलिस अधिकारियों ने किया मौकाए वारदात का मुआयना। गन्ना किसानों को उचित मूल्य दिलाने विधायक एवं पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने ली बैठक। गन्ने की कीमत बढ़ाकर हुई 275 रुपए प्रति क्विंटल। मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान के अंतर्गत जिला मीडिया एडवोकेसी कार्यशाला संपन्न। कलेक्टर ने मीडिया की भूमिका पर डाला प्रकाश। और जिला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना को दी गई अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। 2 मिनट का मौन रखा गया। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के शनिचरा बाजार नई आबादी गांधीगंज स्थित मैट्रिक्स ब्यूटी पार्लर से खून में लथपथ युवती जब बाहर आई तो उसने दोनों हाथों से अपना गला पकड़ रखा था, लेकिन लड़खड़ाते कदम ज्यादा दूर न चल सके। बेहोश होकर गिरी युवती को देख किसी ने पुलिस को सूचना दी और आनन फानन में वाहन से युवती को जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन उसे बचाया न जा सका। दिन दहाड़े सरे बाजार हुई इस वारदात से समूचे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस के आला अधिकारियों ने टीम सहित मौकाए वारदात का बारीकी से मुआयना किया। उम्मीद है हत्यारा जल्द ही पुलिस गिरफ्त में होगा। सिस्टर के साथ आई थी और फोटोग्राफर कहाँ चला गया? 2 लोग हैं। बोला बाजू में रहते थे। अच्छा, चलाए हम भी रहते, वो भी रहते। हाँ, थोड़ा बहुत में इससे गले लोग सुना वो क्या कर रहे हैं उसको मत आप कहाँ रहते हो? श्यामदारी। आप फादर हैं? आप लेट ही आते थे रोज? 2-2:30 बजे आते थे। लेट आते थे तो मैंने उसको रखा था कि वो देख रहे करती थी मैंने। अच्छा। ठीक, कोई बात नहीं। अरे भाई हमारे फोन मत लगा यार, काम कर रहे ये अभी मैं स्पॉट पे पहुंचा हूं तो ये जो मैट्रिक्स में एक लड़की सुजेता नामक काम करती थी, तो ये पता लगा है कि एक संदेही जिसका नाम भी क्लियर हुआ है, उसने उनका किसी निजी बात पर झगड़ा हुआ और वो आज सुबह जब उसने ब्यूटी पार्लर खोला था उस समय आकर उनका कुछ बीच में झगड़ा हुआ और उसके बाद उसने चाकू मार कर चला गया। और इसके बाद उसने यहाँ पर खबर की लड़की ने, और जब यहाँ पर बाकी लोग आए हैं, पहुँचे हैं और पुलिस भी स्पॉट पर पहुँची है, देखा तो अभी उसकी डेथ हो चुकी है और आरोपी की तलाश के लिए हमने टीम रवाना कर दी है और उसकी जानकारी हमें प्राप्त हो चुकी है। अभी प्रारंभिक तौर पे मामला प्रेम प्रसंग का भी लग रहा है या कुछ? ये अभी कुछ भी कहना बहुत सही नहीं होगा, लेकिन यह है कि जो पूर्व परिचित थे और उनके संबंधों की विवेचना बाद में की जा सकती है, लेकिन अभी वर्तमान में तो हमारा प्राथमिक उद्देश्य यह है कि आरोपी को हम जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें।
तो आएगा तो अब भी आए ना। अभी तो है जब थोड़े से पीछे जाओगे तो एक विजुअल बन जाएगा। बस अस्पताल तक थोड़ा आ गया था, हमने घूमने जब मैं वहाँ पहुँचा तो उनकी बेटी ने हॉस्पिटल ला चुके उसका जो पैसा लेना मेरे था वो मेरे ऊपर आ गया कि मैंने बोला कि भाई गाड़ी मेरी तू दे दे, बोले तुम उसके पैसे के रिक्स लोगे तुम्हारी गाड़ी देंगे। मैंने कहा चलो अपन करवा देंगे भाई कैसे। तो वो अपने अभी जानकारी मिली थी कि धर्म टेकरी क्षेत्र में नई आबादी के पास की एक सुजेता ठाकुर नाम की लड़की थी जो मैट्रिक्स पार्लर में काम करती थी। वहाँ पे किसी के द्वारा उसको चाकू मारा गया। इस सूचना पे वहाँ से पुलिस गुजर रही थी। पुलिस तत्काल उसको लेके यहाँ अस्पताल में आई है। अभी वो अस्पताल में अंदर इलाजरत है। उसके परिजनों से मेरी बात हुई है तो उसमें प्रथम दृष्टया एक दो संदिग्ध लोगों के नाम आए हैं। हमारी पुलिस टीम उसमें रवाना हो गई और जल्दी ही हम लोग उनको पकड़ेंगे। और सर इस मामले में कितने आरोपी मतलब समझ में आ रहा है सामने पकड़ने? अभी दो तीन चीज़ें आ रही हैं। एक प्रेम प्रसंग की बात भी उनके माता पिता ने कुछ हमें बताई है और एक और ढाबे के बारे में बताया है। तो जो संदिग्ध है एक व्यक्ति को हम लोगों ने हिरासत में भी ले लिया है, ढाबे के संचालक को, और दूसरे व्यक्ति के लिए टीम हमारी रवाना हो गई। जल्दी ही उसको भी पकड़ के हम लोग खुलासा कर देंगे। थैंक यू। जवान भी डेथ हो गई है सर हाँ पूरे काट दो। मैं तो हॉस्पिटल को कब से? 3-4 साल। 3-4 साल अरे 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है। हाँ 2-2.5 साल में गाड़ी ले गया रात को कहीं काम कर रहा था, गाड़ी ले गया। नाम तो बताओ। कैसा नाम लिखते हो भैया? मेरी गाड़ी उठा लिया, हमने दे दिया रात को आए थे। वो गाड़ी मेरे कौन है उसने रख लिया। 12-12:30 वो गाड़ी की उसने हमारा क्या हुआ क्या नहीं इनको दबा उठा रहा पैसे, तो हमने वही चिल्ला रहे को उसे मांग के पैसे ला। अंदर नहीं गया अभी पार्लर गए थे वहीं से तो आ रहे हैं। इसका नाम वहाँ तो नहीं गाड़ी उन्होंने उठा के ले गया था। मैं गाड़ी मंगा गया तो मेरे को बोले कि क्या महीना हो गया काम छोड़ा ना। पिछले पैसे मांग रहे 3 महीने से। मेरी बेटी का वो लव का मामला है और वो कुछ पैसे के लेन देन में आज जो कुछ हुआ जो भी वैसा मेरे को लग रहा है। बाकी मैं तो वहाँ जब पहुँचा तो बेटी को मतलब यहाँ ला चुके थे। क्या लग रहा है मामला, क्या है लव का जो मामला? नहीं ये सब बात क्या बोल? मतलब वैसा तो कुछ बात ही नहीं है। मतलब अब पता चलेगा, अभी मुझसे बात होगी जब पता चलेगा। क्या लग रहा है आपको, कितने समय से प्रेम प्रसंग चल रहा है? क्या? प्रेम प्रसंग तो 2.5 साल से 2-2.5 साल हो गया वो चल रहा था। मतलब है ना शादी भी हो चुकी? शादी वो लड़के की पहले हो चुकी है। मतलब शादीशुदा है वो अभी। हाँ इससे प्रेम प्रसंग। तो क्या हुआ होगा, क्या सब आपको क्या पता चला? अब पता मतलब यही है कि अपने को ज़्यादा कुछ मालूम नहीं, क्योंकि अपन भी काम धंधे वाले हैं, सुबह शाम निकल जाते हैं।
तो ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, बस यही है कि आना जाना लगा रहता, तो बातचीत होते रहती, तो बस यही सब था। कुछ पैसे का भी था क्या? पैसे का तो वो साइड हवा वाले के यहाँ का लड़का वो काम करता था, तो वो लड़के का पैसा असली में अपने यहाँ की जो गाड़ी है, तो वो ढाबे वाले ने एक दिन उठा के ला लिया था उसके यहाँ से, क्योंकि वो लड़के ने अपने यहाँ से गाड़ी ले गया था बेटी के साथ। तो वो गाड़ी जब उठा के ले गया, दूसरे दिन में ढाबा मांगने गया, तो वो उन्हें बोला कि तुम उसकी रिस्क लो, तो मैं मतलब मैंने तुम्हारी गाड़ी दूंगा। तो उसमें मैंने वो फिर गाड़ी लेके आया, मैंने कहा चलो अपन इसको करवा देंगे जैसा भी होगा जो भी। तो वो पैसे का मामले में सब कुछ है, मेरे को लग रहा है ऐसा। लड़की की हत्या हुई है, आत्महत्या की है? अब ये अभी कुछ भी नहीं पता, अब वो सब उससे क्या पता चला आपको? मतलब कैसा क्या? पार्लर में मतलब अजाव करके बोले, मैं पार्लर आया, फिर उसके बाद चोटें आई हैं, उसका इलाज चल रहा है ना, ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बाद मतलब मैं जब वहाँ पहुँचा तो बेटी को यहाँ ला चुके थे, मतलब बस उसके बाद यहीं पे पार्लर अजाव करके बोले, जो पार्लर वाली है उसकी छोटी बहन, उनने बोला। गन्ना किसानों की बेहतरी के लिए गन्ना फसल को उचित मूल्य दिलाने के लिए पहल करते हुए विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में आज गन्ना किसानों और गन्ना मिल मालिकों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें गन्ना फसल कीमत बढ़ाकर 275 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई। बैठक में ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण इकाई के अध्यक्ष किसान नेता अमित सक्सेना, सौंसर विधायक विजय चौरे, कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा, एसडीएम चौरे, सुश्री मेघा शर्मा और कृषि उप संचालक केपी भगत तथा अधिकारी मौजूद थे। 11% से ऊपर ही परसेंट यहाँ पे ये जो वैरायटी के हिसाब से रिकवरी रहती है। दूसरा विषय रहता है कि गन्ने की एज क्या हुई। महाराष्ट्र में फैक्ट्री जो चलती है अक्टूबर से चलती है, जैसा भैया ने बोला कि हम फुड़वा से चालू करते हैं, बिल्कुल सही बात है, तीसरे साल से चालू करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में पहले साल से गन्ने की फैक्ट्री चालू होती है। 18 महीने उसको रखते हैं, तो उस गन्ने से फैक्ट्री को चालू किया जाता है, ताकि 1 महीना बिफोर ही फैक्ट्री चल जाती है और 6 महीने फैक्ट्री 7 महीने फैक्ट्री चलती है। तो अपने यहाँ क्या होता है कि पहले अपन अपने यहाँ गेहूँ के बाद गन्ना नहीं, अब तो नवंबर में लगता है, उसमें आपके प्लांट की क्वालिटी अच्छी है, उसमें भी अभी और आपका प्लांट का मेंटेनेंस और सब अच्छी है, केंद्र सरकार आपका प्लांट घटिया सुपीरियर है, सबसे बढ़िया है। अगर केंद्र सरकार ये नियम निकालती कि अगर 9.5 किलो की किसी की रिकवरी नहीं आती सभी की ज्यादा आती, तो 9.5 किलो की रिकवरी केंद्र सरकार बोलती क्यों? समझने वाली बात है। और 10 रेट तो अभी रेट तो आगे निर्धारण कर लिया जाए, तो 20% हुआ को एक दिन अपन खड़े ना देखें, अपन जो फैक्ट्री में आ रहा है जो फैक्ट्री में आ रहा है उसको चेक करवाएं, कोई दिक्कत नहीं। ट्रॉली लेके आते हैं चेक कर, फैक्ट्री में चेक करना एक ही दिन में हो जाएगा। प्रोसेस करने में कितना टाइम लगता है? 48 घंटे। एक सैंपल मशीन आती है उसकी बता रहा हूँ, वो ब्रिक्स मीटर होता है, ब्रिक्स वाला नहीं खास बात का ध्यान ये रखा जाए कि पिछले साल जो रेट दिए गए थे उससे 10% हमारे को ज्यादा रेट होना। दूसरा, भुगतान का जो समय है वो निर्धारित किया जाए कि कितने दिन में भुगतान किया जाएगा। तीसरी चीज जो है कि फरवरी से जो शुगर बढ़ना चालू होती है तो हर महीने में रेट बढ़ाए जाते हैं, वो भी तय किया जाए आज की बैठक में। पहले पाला करना उठाया जाए। नहीं, पाला कहीं नहीं पड़ा, सिर्फ क्या होता है, गन्ना हम पेरते भी, हमने पेराई भी की, गन्ना की पेराई करते हम दिसंबर की, तो 8 कुंटल में हमारा 1 कुंटल गुड़ बनता है, और जनवरी में हम जब पेराई करते हैं तो 7 कुंटल में हमारे 1 कुंटल परसेंटेज बढ़ जाता है, गाढ़ा हो जाता है, परसेंटेज बढ़ जाता है, हमारा उसका ज्यादा मिल जाती है, पानी कम हो जाता है। हाँ, पानी कम होने का, तो अभी तो हमारा रेट बढ़ना चाहिए। अब तो पानी चला गया। फैक्ट्रियों में और किसानों के बीच में विसंगति हो रही थी, परिस्थिति आपस में तनाव बढ़ रहा था, उसको लेकर आज बैठक किए और बैठक में गन्ने का रेट 262 की जगह 275 रुपये और साथ साथ नंबर पर प्रायोरिटी के आधार पर जो किसान सूख रहा है उनको प्राथमिकता के आधार पर गन्ना खरीदे जाए। इस सारी बैठक में मिल मालिक और किसानों के सभी दल के प्रतिनिधियों ने बैठ के
किसानों ने मांग रखी थी और उसमें समस्या का भी हल निकला है। चाहते हैं कि छिंदवाड़ा में किसानों को और फैक्ट्री मालिक दोनों को किसी को दिक्कत नहीं जाए, आपस की तालमेल में सबकी समस्या का निराकरण हो, और वही हम लोगों ने व्यवस्था गंभीर सिंह जी, मैं, चौधरी जी, हमारे चौधरी के वर्तमान विधायक और अमित सक्सेना और सारे लोग हमारे जितने जनप्रतिनिधि, कुलदीप वगैरह, हम सब लोगों ने, बंटी पटेल, सब लोगों ने यही तय किया है। संतोष जी ने जिला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज शोक सभा का आयोजन कर स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना जी को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शोक सभा में समूचे जिले के कांग्रेस नेता, पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यशालाएं हुई, उनके साथ काम करने का अवसर में प्रदान हुआ और उनसे यह शिक्षा प्राप्त हुई। इतनी बारीकी जानकारी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हमने बहुत सारे संगठनों के कार्यक्रम किए, लेकिन इतनी बारीकी जानकारी हमें कभी नहीं हुआ करती थी। और उनका ये कहना हमेशा होता था कि आप मोबाइल पर एक्टिव जिला कांग्रेस कमेटी की कमेटी में अभी तक हमें तो देखने को नहीं मिला है। आदरणीय साथियों, जो क्षति आज जिला कांग्रेस को हुई, ये क्षति भरपूर कर पाना संभव तो नहीं है, लेकिन उनके आदर्श, उनके कहे हुए वचनों को हमेशा हम पालन करते रहेंगे। छात्र जीवन से माननीय प्रदीप सक्सेना जी ने जो अपनी राजनीति शुरू की, जनसेवा शुरू की, तो छात्र जीवन में वो बहुत स्ट्रॉन्ग और स्वच्छंद राजनीति के प्रतीक हुआ करते थे। मगर समय के साथ जब वो आगे बढ़े जनसेवा में और राजनीति में, तो उनके पूरे व्यक्तित्व को एक गरिमा ने घेर लिया। कांग्रेस ने जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम में अपनी हिस्सेदारी दी थी और देश को स्वतंत्र करा के आज तक जनहित के काम कांग्रेस करती है, उसी तरह से माननीय प्रदीप सक्सेना जी ने अपना पूरा जीवन जनसेवा को दिया, कांग्रेस को दिया, परिवार को दिया, अपने कनिष्ठ साथियों को दिया। हम सब जब भी उनके पास गए, उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। उनका जो स्थान था कांग्रेस में, वो स्थान कभी भर पाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं। उन्होंने छात्र राजनीति से अपनी राजनीति का प्रारंभ किया था और युवक कांग्रेस के रूप में वो एक स्थापित नेता हो गए थे और उनके द्वारा जो संगठन उस समय यूथ कांग्रेस का बनाया गया था, निश्चित रूप से वो बहुत मजबूत और सराहनीय संगठन हुआ करता था। काफ़ी समय तक उन्होंने छात्र राजनीति करी और जब उसके बाद वो मूल कांग्रेस में शामिल हुए तो लगातार वो मेरे साथ काम करते हैं। कई स्थानों पर उन्होंने पर्यवेक्षक का काम किया। वर्तमान में वो परासिया के पर्यवेक्षक थे, अमरवाड़ा में रहे, सौंसर में रहे, विभिन्न जगहों पर पर्यवेक्षक के रूपों ने काम किया और मेरे को उनका काम देखने का बहुत नज़दीकी से अवसर मिला, बहुत बारीकी से देखने का अवसर मिला। उनमें सबसे बड़ी बात जो थी वो समर्पण की भावना थी। संगठन के प्रति उनका समर्पण अद्वितीय था। जो काम उनको कह दिया जाता था उसको पूरी समर्पण से वो करना चाहते थे। जिले भर में और बल्कि जो मेरी अपनी जानकारी है, कभी आप लोगों के माध्यम से, कभी उनसे बातचीत के माध्यम से, कि पूरे प्रदेश में उनको जानने वाले, उनको पसंद करने वाले, उनसे मशवरा लेने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। अभी मेरी जो उनसे सबसे अंतिम संवाद हुआ था, जब मैं यहाँ से जाने को था, तो एक दिन उनका फ़ोन आया कि बोले हम लोग बैठ के बात कर लें कि अब आगे किस प्रकार से वो करना है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, अभी लोगों का उम्मीदों का स्तर काफ़ी ज़्यादा है, संख्या भी। तो वहाँ से लौटता हूँ, फिर आपके साथ बैठकर, अध्यक्ष जी के साथ बैठकर हम सब लोग बैठ के अब कैसे आगे चलना है उसकी चर्चा करें। बोले हाँ, ये बात तो आपकी कह रहे हो, ऐसा ही समय बिल्कुल भी, लेकिन बहुत कुछ इस संसार में ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं और चाहते हैं वो होता नहीं। निश्चित रूप से वो एक बहुत ही अनुभवी और बहुत ही कुशल राजनेता और व्यक्ति भी थे, जो स्वाभाविक रूप से, तो हम आप यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनके परिवार का वो जो व्यक्ति है उसकी तो भरपाई कर नहीं सकते, पर हम आप सभी यहाँ जो बैठे हैं उनको ये प्रण लेना पड़ेगा कि उनके परिवार, उनके
पुत्रों के प्रति हम सब बढ़ चढ़कर अपने उत्तरदायित्व को निभाने का प्रयास करें। शांति चालू करेंगे और उनके साथ ही समाप्त करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। आज हम सभी यहाँ कांग्रेस जन हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रदीप सक्सेना जी को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सारे संगठन, चाहे वो शहर कांग्रेस हो, जिला कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, ग्रामीण कांग्रेस हो, ब्लॉक कांग्रेस हो, युवा कांग्रेस हो, सभी ने मिलकर आत्मीयता के साथ, आंसुओं के साथ उन्हें आज श्रद्धांजलि दी। एक ऐसा नेता जिसने अपने वरिष्ठ पद को दरकिनार करते हुए आम कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। आज ऐसे हमारे साथ देने वाले नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और सभी ने हृदय से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी। सभी जो ये क्षति हुई है ये कभी ना पूरी होने की सभी बात करते हैं और वाकई में एक ऐसा व्यक्तित्व हमने खोया है जो कभी भगवान इसकी भरपाई संगठन को ना उनके परिवार को कर सकते। हमारे दिवंगत नेता प्रदीप सक्सेना जी के जो निधन हुआ आज एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया था। मैं वो इतने सरल और बड़े हंसमुख स्वभाव के थे, मैं बयान नहीं कर सकता। वो इंसान के रूप में एक फरिश्ता थे। उन्होंने कभी किसी काम के लिए किसी उसके लिए मना नहीं किया। मैं अपने परिवार, अपने समाज और सब कांग्रेस परिवार की तरफ से उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ। अल्लाह से मेरी ये दुआ है कि उन्हें अच्छे से अच्छे स्वर्ग में उनकी अच्छे से अच्छी जगह तैनात करें। कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान के अंतर्गत जिला मीडिया एडवोकेसी कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला में सीएमएचओ डॉक्टर जे.एस. गोगिया, डीआईओ डॉक्टर पुष्पा रानी सिंह, डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि डॉक्टर प्रशांत कुमार एवं प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधि मौजूद थे। मीजल्स एक वायरल डिजीज है। ये संक्रमण रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से संक्रमण होता है इसमें मीजल्स में मुख्य जो सिम्टम्स होते हैं, बुखार आता है बच्चे में और मैकुलोपैपुलर रैश आती है जो टिपिकली गर्दन के पीछे से चालू होकर ऊपर से नीचे तक के जाती है। सर्दी या कंजक्टिवाइटिस, इसमें से तीनों में से एक सीवी रहा तो ये मीजल्स का इसका क्लिनिकली डायग्नोसिस होता है। फिर हम उसका लैब डायग्नोसिस करके उसको कंफर्म कर लेंगे। ये अगर 2 साल के कम उम्र वाले बच्चे में होता है तो ये ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन अगर मीजल्स इन्फेक्शन होने के बाद उस बच्चे में अगर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो मीजल्स खतरनाक है। निमोनिया डायरिया का तो आपको पता है, आपने काफी केसेस मिलती है, तो उसमें अगर मीजल्स इन्फेक्शन भी है और निमोनिया डायरिया तो ऐसे केस में मोर्टेलिटी होने के काफी चांसेस। इन्फेक्शन में अगर ये इन्फेक्शन अगर गर्भवती महिला में उसके पहले 3 महीने में अगर हो जाता है तो ज्यादा खतरनाक है। इसका तो सबसे पहले एबॉर्शन हो जाएगा। अगर एबॉर्शन नहीं हो तो स्टिल बर्थ यानी मरा हुआ बच्चा पैदा होगा। अगर फिर भी मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे में विकलांगता रहेगी, ब्रेन का साइज कम रहेगा, उसमें हार्ट प्रॉब्लम रहेंगे, हियरिंग डिफेक्ट्स रहेंगे, बधिरता रहेगी, हार्ट लिवर के प्रॉब्लम रहेंगे, काफी सारे 7-8 डिजीजेस ऐसे मिलते हैं, इसलिए उसको सिंड्रोम कहा जाता है। उसकी है कुछ देशों में ये CRS का प्रमाण घटा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें करीबन ऑल ओवर द वर्ल्ड 1.5 लाख मौत हो रही है मोर्टेलिटी, उसमें से 37 to 38% सिर्फ अकेले भारत में हो रही है। ऑलमोस्ट 49,000 डेथ्स सिर्फ इंडिया में हो रही है। नेक्स्ट अनइम्यूनाइज, हम तो मीजल्स का टीका लगाते हैं हमारे आरआई में लग रहा है, प्राइवेट वाले MMR लगा रहे हैं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स कई। अभी नेशनल क्या है हमारा वैक्सीनेशन कैंपेन, हम MMR वैक्सीनेशन कैंपेन भी चला रहे हैं।
लेकर के अगले 30 दिनों तक रूबेला वैक्सीन सभी 9 महीने से लेकर के 15 वर्ष के बच्चियों को लगाया जाना है। डॉक्टर साहब ने जैसा कि आपको बताया है कि ये ऑलरेडी 22 राज्यों में हो चुका है और ये अपना यूपी और महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी ये रूबेला वैक्सीन का कार्यक्रम 15 तारीख से चलाया जाएगा और उसमें उन्होंने ये भी अवगत कराया है कि ये सेफेस्ट वैक्सीन है, इसमें किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अभी तक जो भी करीब 22 करोड़ बच्चों को ये वैक्सीन लगाई गई है उसमें किसी प्रकार का एंटी रिएक्शन जैसी कोई भी संभावना नहीं आई है, किसी प्रकार से नहीं आई। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा, सभी पालकों से अनुरोध रहेगा, सभी अभिभावकों से अनुरोध रहेगा और सभी शिक्षक गणों से ये अनुरोध रहेगा, आंगनबाड़ी केंद्रों से अनुरोध रहेगा कि वो अधिक से अधिक बच्चों को उस दिनांक को जिस दिनांक को वहाँ टीका लगाया जाना है अनिवार्य रूप से उपस्थित कराएं और इस टीकाकरण में अपने योगदान को संपन्न कराएं। देखिए, पहले केवल वैक्सीन लगता था मीजल्स का, वो 9 महीने का लगता था। अब चूंकि राज्य शासन ने 3000 रुपये खर्च करके एक डोज जिसमें रूबेला और मीजल्स दोनों सम्मिलित है एक टीका तैयार किया है और टीका आप जानते हैं कि टीका वही होता है जहां वायरस इन्फेक्टेड डिजीज होती है, उसी के लिए टीके लगाए जाते हैं और इस कारण से कि ये वायरस आगे ट्रांसमिट ना करें और बहुतायत जो जनता है उसको आपके संक्रमित ना करें, इस कारण से इसको प्रिवेंटिव तौर पे लगा करके इसको रोकने का प्रयास है और इसमें चूंकि ये अभियान के रूप में चलाया जा रहा है इसलिए आपका सहयोग नितांत आवश्यक है। आपका सहयोग इस अभियान को सफलता की मंजिल पर ले जाएगा। धन्यवाद। कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा की अध्यक्षता में आज समय सीमा के लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत अनुराग सक्सेना, एडीएम कविता बाटला सहित विभाग प्रमुख अधिकारी मौजूद थे। बैठक में समय सीमा के लंबित पत्रों की समीक्षा के साथ कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश प्रदान किए। बताइए आप थोड़ा सर, अभी जो ट्रेनिंग में हमने मास्टर ट्रेनर बनाया है तो उन्हीं को जिम्मेदारी दी है सर। क्या वो पूरे 80 ग्राम पंचायत में घूमेंगे? ब्लॉक स्तर के लाएंगे सर। आपको 8-8, 10-10 ग्राम पंचायत के बीच में एक आदमी रेडी करके डिटेल ऑर्डर करना पड़ेगा। उस दिन भी मैंने बताया था आपको ये चीज़ मैंने 1 ब्लॉक की ट्रेनिंग अटेंड की थी आपकी, वो कॉम्पिटेंट नहीं थे, वो कागज लेके ऐसे पूरा पढ़ के सुना रहे थे। मोटा उसको चीज़ समझ में आनी चाहिए, इस तरीके से ट्रेनिंग होगी, नहीं तो चूकेंगे वो लोग। फिर आप अभी भी उस चीज़ को बारीकी में देखने की जरूरत है। अभी काम शुरू नहीं हुआ है हमारे पास, अभी भी 2 दिन का समय है। 8-8, 10-10 पंचायतों में एक नोडल बनाइए जो कि खास कलेक्ट उसको ठेका दे दीजिए कि ये हमारी इतनी सूची फीड होनी है और एक आदेश ये अभी बताया है जिलाधिकारियों का, नोडल अधिकारी बना दीजिए। 8-5 तो पूरी कवर नहीं हो पाई। 784 कवर करनी है अपने को। आप जिलाधिकारी यदि 50 के पास गाड़ी है तो मोटा 12 या 13 एक को देना पड़ेगा आपको, तब आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। हाँ, बैठ के कोई काम नहीं करना है, यही करना है बस। आपकी क्या स्थिति है रावल साहब, ये बताओ कितना आपका कृषक संख्या कितने हैं? अपनी है सर 57,838। 57,838। लोन अमाउंट हो रहा है 479.26 करोड़। 479.26 करोड़। आधार की डेट। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। दीपावली धमाका। दीपावली के शुभ अवसर पर शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स लाए हैं बम्पर उपहार योजना। इस उपहार योजना में प्रथम उपहार है होंडा एक्टिवा, द्वितीय उपहार है शानदार एलईडी टीवी, तीसरा उपहार वॉशिंग मशीन, चौथा उपहार है मोबाइल फोन और पांचवें उपहार के रूप में अन्य होम अप्लायंसेस। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस के ब्रांडेड शोरूम शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, एलईडी टीवी, म्यूजिक सिस्टम, माइक्रोवेव, एसी, वाटर प्यूरिफायर, वॉशिंग मशीन,
सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की खरीदी पर आकर्षक उपहार, 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा और साथ ही सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट सुविधा। शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, पाटली पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा। और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल, रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर, स्वर्ग सा जहां। 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक, दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 232244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास। जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड। हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। गिरनार शॉपिंग। गिरनार शॉपिंग। तो आइए छिंदवाड़ा के बेस्ट सुपर बाजार, जहां हर दिन है ऑफर ही ऑफर। 500 की खरीदी पर 1 कूपन और 20 कूपनों पर 500 की खरीदी मुफ्त। बचत का वार गुरुवार और रविवार, जिसमें आप पाएंगे 999 की खरीदी पर 2 किलो शक्कर फ्री। लेडीज टॉप पर 20% की भारी छूट। गिरनार शॉपिंग। उत्तम क्वालिटी का किराना, जनरल प्लास्टिक आइटम, लेडीज पर्स एवं ज्वेलरी, मेंस वेयर, लेडीज वेयर, बच्चों के खिलौने, ऊनी कपड़े, बेकरी प्रोडक्ट, सब कुछ वाजिब दामों में उपलब्ध। गिरनार शॉपिंग, गांधीगंज, छिंदवाड़ा। गिरनार शॉपिंग। स्टेटस फर्नीचर, हाउस ऑफ क्वालिटी। स्टेटस है तो क्वालिटी है, स्टेटस है तो डिजाइन है, स्टेटस है तो भरोसा है, स्टेटस है तो वैरायटी है। दीपावली के शुभ अवसर पर स्टेटस फर्नीचर आपके लिए लाए हैं 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा, बिना प्रोसेसिंग चार्ज के। तो आइए जिले के सबसे विशाल फर्नीचर शोरूम में, जहां आपके लिए है स्टेटस फर्नीचर। नगद खरीदी पर 20,000 तक के गिफ्ट वाउचर, झूले और रिवॉल्विंग चेयर। किफायती दामों पर फर्नीचर्स की विशाल रेंज, बेडरूम सेट, सोफा सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग सेट, गार्डन फर्नीचर, मॉड्यूलर फर्नीचर, आर्ट इफेक्ट्स और फ्लावर सेट। स्टेटस फर्नीचर, all kinds of furnitures and interior solutions. स्टेटस फर्नीचर, LIC ऑफिस के पास, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता स्टेटस फर्नीचर। साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साई कैटर्स आपके लिए लाए हैं शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज,
और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए साईं कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए साईं कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। तो अपने शुभ अवसरों को बनाए यादगार साईं कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। साईं कैटरर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मकर संक्रांति के साथ सूर्य आज से उत्तरायण हुआ। मकर संक्रांति पर परंपरागत रूप से लोगों ने पतंग उड़ाई और पर्व की खुशियां मनाई। पतंगे उल्लास का प्रतीक है और सामाजिक संदर्भों को परिभाषित करती कहती है। मजबूत सक्षम आधार और संस्कारों की डोर से ही आसमान की ऊंचाइयां तय की जा सकती है और संस्कारों की मर्यादा की डोर टूटते ही जमीन पर गिरकर फटकर बिखरना तय है। ढील दे रे भैया, ढील दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए। अरे जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे। ढील दे रे भैया। तेज 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 है मांझा अपना तेज है, तेज 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 है मांझा अपना तेज है। उंगली कट सकती है बापू हो, उंगली कट सकती है बापू, तो पतंग क्या चीज है रे। ढील दे रे भैया, ढील दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए। जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे। ढील दे रे भैया। पतंगों की पेच पतंगबाजी का अहम हिस्सा है, लेकिन इन दिनों जिस तरह की डोर यानी मांझा इतना खतरनाक हो चला है कि गले में छू जाए तो गला काट दे। पंछियों के लिए प्राणघातक यह मांझा भी पतंग की दुकानों में बेरोक टोक बिका। धीरे 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 कट से हो जाएगा, नहीं धागे ही वाला है वो। अरे भैया की धागा ना वो कुशवाहा ने बताई थी। कौन सा है? क्या नाम है?
नॉट यूज फॉर काइट फ्लाइंग। अच्छा, इसमें तो लिखा है कि यूज नहीं है पतंग उड़ाने के लिए। बताने की जरूरत नहीं है, खुद देख के आदमी समझ जाएंगे। हाँ तो भाई लिखा है, उसके बाद भी फिर यही दिख रहा है मतलब। वही तो कौन सा मंजा है ये? दांत वाला? कहाँ से लिए? आपका है क्या? मतलब पतंग का मार्केट कैसा है? पतंग का मार्केट तो भैया थोड़ा ढीला ढाला सा है, मतलब जैसी हर साल भीड़ रहती है वैसी तो है नहीं। और पतंग में विशेष क्या है? पतंग में विशेष क्या है, पतंग में कागज़ की पतंग ज़्यादा चल रही है इस बार, महंगी होने के कारण छिंदवाड़े में बन के बिक रही है, रेडीमेड लाया नहीं लोगों ने और यहीं बना के बेच रहे हैं लोग। और जो धागे नॉट फॉर यूज है, जो जिसपे बैन है, वो चल रहे हैं? हाँ थोड़ा बहुत कहीं कहीं है भैया, वो भी बिक रहा है, कहीं कहीं तो बिक रहा है, बाकी अधिकांश धागा ही बिक रहा है। बाकी वो कई लोगों के पास है पुराना जो वो आदमी बेच रहा है। इससे क्या पक्षियों को नुकसान पक्षियों को नुकसान है भाई, आदमी मतलब उसमें पक्षी उड़ते उड़ते फंस जाए तो कट जाता है, सीधे नीचे गिरता है। कौन सा धागा बोलते हैं उसको? ताँत का धागा बोलते हैं। ताँत। अपने कृषि प्रधान देश में खेती किसानी और फसलों की खुशी के पर्व और धार्मिक मान्यताओं का ताना बाना हमारी रंग बिरंगी संस्कृति की पहचान है। 13 जनवरी की शाम न्यू पंजाब लॉन में लोहड़ी के पर्व की खुशियां कुछ ऐसी ही बानगी के साथ दिखाई दी। भाई साहब प्रसाद घूमिए, राउंड लीजिए। सारी दादियों की फोटो आई, पास फ्लोरी है बच्चों को, दादियों को ही ज्यादा है। हो गए भैया? चलो चलो अभी चल रहा ना, टाइम नहीं अभी तो। हेलो बच्चे का आना 30 लोग। उसका दोस्त भाई भाई आजा आजा हो गया है और ना लोहड़ी पर्व है, वो पंजाबियों के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके शहीदी दिवस, और उन्होंने बहुत कुर्बानी दी, और उसके बाद ये फसल से भी संबंधित है, किसानों से संबंधित है। जो फसल आती है मक्के की, उसकी आहुति अग्नि साक्षी है, अग्नि साक्षी देवता है, तो इसलिए अग्नि को आहुति दी जाती है और उसके बाद प्रसाद इत्यादि वितरण किया जाता है, जिसमें मक्के धान इत्यादि का महात्म्य है, और मिष्ठान इत्यादि और अपने जो रीति रिवाज है उसके द्वारा हमारा ये जो त्योहार है वह मनाया जाता है। इंदिरा प्रियदर्शनी क्रिकेट मैदान में T20 क्रिकेट चैंपियनशिप के अंतर्गत आज NCA क्लब और मोइन क्लब की टीमों के बीच मुकाबला शानदार रहा। NCA क्लब की टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए मैच 5 विकेट से जीत लिया। कामनाएं मैच के लिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।
और इसी सिंगल के साथ टीम का स्कोर 111 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एक 129 रन 5 विकेट के नुकसान पर बॉय विकेट। रॉयल चौक में जारी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन 13 जनवरी की शाम भंडारा प्रसाद वितरण के साथ हुआ। बोलो चावल अमन जी चावल अरे बोला बोला ये बोला ये बोला ये बोला ये बोला ये बोला ये आगे बोला मेरी जी आप पत्तल नहीं उठाएंगे, आपकी ड्यूटी पत्तल उठाने का सौभाग्य हमें दीजिए। हम हमारे कार्यकर्ता बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं और वे आपके हर पल पल सेवा करने के लिए तत्पर खड़े हैं। आप सेवा का मौका देवे, पत्तल ना उठावे, पत्तल में अन्न को व्यर्थ ही ना फेंके, छोड़े ना। आपसे जितना लगता है एक बार छोड़ 4 बार लेवे, पर उतने ही भोजन ले, पत्तल में ना छोड़े और क्रिकेट देखकर ना बैठे। और हमारे कार्यकर्ता भी ध्यान देंगे कि पत्तल एक साथ सबकी उठेगी, पत्तल बीच में से कोई पत्तल नहीं उठाएगा। हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वे पत्तल ना उठाएं, एक एक करके 2-2 करके, बिल्कुल पत्तल ना उठाएं, एक साथ पत्तल उठाएंगे। हमारे आदेश करें कि आप और कुछ खाना है क्या? साइकिल ले यार। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब देखते हैं कुछ खास खबरों को हेडलाइंस में। ब्यूटी पार्लर में युवती की हत्या, गला रेत कर भागा हत्यारा, पुलिस अधिकारियों ने किया मौकाए वारदात का मुआयना। गन्ना किसानों को उचित मूल्य दिलाने विधायक एवं पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने ली बैठक, गन्ने की कीमत बढ़ाकर हुई 275 रुपए प्रति क्विंटल। मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान के अंतर्गत जिला मीडिया एडवोकेसी कार्यशाला संपन्न, कलेक्टर ने मीडिया की भूमिका पर डाला प्रकाश। और जिला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना को दी गई अश्रुपूरित श्रद्धांजलि, 2 मिनट का मौन रखा गया। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।